जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आखिर मार्केट के अंदर तेजी क्यों बनी है। ठीक है, तो तेजी बनने के यहाँ पर मैं आपको 2 पॉइंट बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखेंगे सेंसेक्स के अंदर 1005 पॉइंट की तेजी है। निफ्टी 50 के अंदर लगभग 300 पॉइंट की तेजी बनी थी। 289 पॉइंट पे क्लोज हुआ है। निफ्टी बैंक की अगर बात करते हैं 768 पॉइंट की तेजी है और यहाँ पर बात करें निफ्टी मिड 100 के अंदर 870 पॉइंट की तेजी है। तेजी के पीछे कारण क्या? सबसे पहले देखिए मार्केट जिसको आप निफ्टी 50 बोलते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर तेजी बनती है तो निफ्टी 50 के अंदर भी तेजी बन जाती है। लेकिन यहाँ पर सपोर्ट किया है बड़ा रिलायंस इंडस्ट्री ने। रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर आज अच्छी खासी तेजी है जिसकी वजह से अच्छा खासा वेटेज रखता है। निफ्टी 50 के अंदर अच्छा खासा वेटेज है निफ्टी रिलायंस इंडस्ट्री का। तो रिलायंस इंडस्ट्री की अगर बात करें तो अच्छा खासा यहाँ पर तेजी दिखाकर और बैंक निफ्टी के अंदर काफ़ी सारे शेयर्स की बात करें, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई, एसबीआई, इन सभी के अंदर तेजी बनती है। ये भी निफ्टी 50 के पार्ट हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो तेजी बनी है वो सपोर्ट किया है निफ्टी 50 को। तो तेजी आपको समझ में आ गई किस वजह से तेजी बनी है। ठीक है, इसके अलावा एक बड़ा कारण और आता है। अभी इस समय देखिए टेंशन चल रही है इंडिया पाकिस्तान की। ठीक है, आपको मालूम ही है। इस टेंशन की वजह से लोग ये सोचते हैं कॉलपुट वाले कि मार्केट बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से वो पुट खरीद के रख लेते हैं पहले ही फ्राइडे को या फिर आज सुबह खुलते ही बिना देखे समझे पुट मार देते हैं, जिसकी वजह का रिजल्ट बड़ा प्लेयर ऐसी सिचुएशन जहां पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाए, जहां पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाए ऐसे समय का वेट करता है। और ये सिचुएशन ही ऐसी थी और जिसकी वजह से यहाँ पर मार्केट को ऊपर कर दिया। ठीक है, तो मार्केट के अंदर तेजी का तो रिलायंस इंडस्ट्री और बैंक निफ्टी है। लेकिन ये जो तेजी बनी है बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के अंदर अगर देखें तो पिछले 15-20 दिन से इंडेक्स ही बहुत ज़्यादा भाग चुका है। तो पुट वालों को बात करें तो पुट वालों को बिल्कुल ख़त्म करना है। एक ये भी तरीका आप समझ सकते हैं, पुट वालों को पूरी तरह से ख़त्म करना है, जिसकी वजह से इंडेक्स के अंदर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। और कल की सिचुएशन 2 दिन की छुट्टी थी, लोगों का दिमाग गया, मार्केट की अलग अलग तरह से न्यूज़ देखने को मिली कि अलग अलग जगह पर आतंकवादियों के प्रति कितना अलग अलग तरह का उनका जहाँ पर भी ठिकाना मिलता है उसको उड़ा दिया जाता है। ठीक है, और दूसरी बात अलग अलग सर्चिंग ऑपरेशन इस तरह का चल रहा है कि कहीं पर भी अगर लगता है कि आतंकवादी दिखाई दे रहा है, लोग डरे हुए हैं कि लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को यहाँ से भगाया जा रहा है, सर्च किया जा रहा है कहाँ कहाँ पर कौन कौन से पाकिस्तान वाले लोग हैं। दूसरा यहाँ पर अगर देखें एक नई टेंशन और देखने को मिल गई है। ठीक है, उस टेंशन को छोड़िए, फिलहाल ये टेंशन की वजह से मार्केट को ऊपर भगा दिया है, पैसा कमा लिया है बड़े प्लेयर ने। अब देखते हैं, अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे तुर्की के बड़े बड़े हथियार कहाँ पर आ रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर। पहले से ही सपोर्ट करता है, इंडिया के खिलाफ रहता है तुर्की हमेशा। ठीक है, बात करें दूसरा चाइना, चाइना तो पहले से ही खिलाफ है। क्यों? क्योंकि चाइना का तो यही है कि बस जितने आसपास की कंट्रीज हैं वो मेरे गुलाम हो जाएं, उनको देना है पैसा, पैसा देकर उन पर कर्ज। अब पाकिस्तान का आधा हिस्सा तो चाइना ही ले जाएगा, कुछ ले जाएगा अमेरिका, बचेगा ही नहीं। अब इसको लड़वाया जा रहा है और ख़त्म करा जा रहा है। ठीक है, अब ये देखिए तुर्की भी सपोर्ट कर देगा, ठीक है, चाइना भी सपोर्ट करेगा, लेकिन क्या बन जाएगा ये? पाकिस्तान यूक्रेन ही तो बनेगा अगला। यूक्रेन बनने की तैयारी कर रहा है, हमास बनने की तैयारी कर रहा है। गलती की जा रही है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर अगर देखें तो 90% लोग, उनको मतलब नहीं है किसी भी चीज़ से, वे अपना रोजगार पर ध्यान दे रहे हैं, उनको खाने के लिए नहीं मिल पा रहा है। ये जो 10-15% लोग हैं ये आतंकवादियों से मिले हुए हैं, वहाँ पर कैंप लगे हुए हैं। और ये बड़े बड़े जो भी आईएसआई जो ग्रुप वाले हैं, आईएसआई ग्रुप जो रहते हैं, और इसकी अगर बात करें तो अलग अलग जो ग्रुप हैं वो क्या काम कर रहे हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर एक ही काम करते हैं, वो फंडिंग दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, लश्कर तैयबा की बात करें, ठीक है, या फिर और दूसरा लोगों की बात करें, अलग अलग जगह देखेंगे दूसरी कंट्री से बड़ा फंड यहाँ पर आता है। आतंकवादियों को किया जाता है कि हाँ बढ़ाइए, इन आतंकवादियों का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग जगह। इजराइल ने क्यों इतनी ज़बरदस्त पिटाई की आतंकवादियों की? देखिए आतंकवादियों के हौसले इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि इजराइल पर 5000 रॉकेट एक साथ दाग देना, ठीक है, ये खतरा इंडिया के अंदर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन इंडिया के कुछ लोग पाकिस्तान का पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, ये अपनी मृत्यु को दावत दे रहे हैं। भाई ज़्यादा दिक्कत हो रही तो आप पाकिस्तान के अंदर ही पहुंच जाइए, फिर देखिए आप कितना रोएंगे चिल्लाएंगे। पाकिस्तान के बहुत सारे लोग पाकिस्तान जाने के लिए तैयार नहीं है, इंडिया के अंदर कह रहे हैं भाई हमें पाकिस्तान के अंदर जाना ही नहीं है, हमें इंडिया के अंदर रहने दीजिए।
हमारी और जांच पड़ताल कर लीजिए, हमें कहीं पर डाल दीजिए, हम वहीं पर मजदूरी करते रहेंगे, लेकिन हमें पाकिस्तान के अंदर नहीं जाना। ठीक है, सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, लेकिन इसको सोचने समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। ठीक है, तो कारण आपकी समझ में आना जाना चाहिए कि अभी तुर्की से बड़ा बात करें, फाइटर जेट की बात करें या और दूसरे लड़ाई करने वाले हथियार कहाँ पर भेजे गए हैं, पाकिस्तान के अंदर, और दूसरी जगह से चाइना से भी भेजे जा रहे हैं। ठीक है, तो लगातार सिचुएशन ऐसी है। अब देखते हैं आगे ये आगे बढ़ती है। देखिए, युद्ध हो जाए, लेकिन फाइनली बातचीत से ही सॉल्यूशन निकलता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, कब तक इंडिया कहेगा कि बातचीत से ही सॉल्यूशन निकलेगा। इंडिया को मालूम है कि बातचीत से सॉल्यूशन निकलेगा, लेकिन बातचीत करने की तो न जाने कितनी बार कोशिश की गई, कितनी बार बोला गया भाई मत कीजिए उल्टा सीधा काम, नहीं हमारा पानी रोक दोगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा। अरे कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई, पानी आपको मिल रहा था ना लगातार, अभी तक पानी रोक कौन रहा है आपका। ठीक है, आपको क्या परेशानी हो रही है कि आप कश्मीर के अंदर लगातार इस तरह के आतंकवादी भेज रहे हैं। कौन सा सपोर्ट कर रहे हैं आपको? हिंदू मुसलमान में एक पागल ही होगा जो आपको सपोर्ट करने वाला इंसान होगा। आतंकवादी को कौन इंडियन सपोर्ट कर रहा है? वो तो कह रहे हैं मारो। अब बहुत सारे लोगों जो मुस्लिम लोग हैं उन्होंने बचाया भी है, बहुत सारे लोगों ने, कोई नहीं सपोर्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन जो लोग हैं, ये मंदबुद्धि वाले लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, छोड़िए उनको। अलग अलग देखिए, दिमाग के लेवल, सोचने का लेवल हर किसी इंसान का अलग अलग है। और अगर मेरी आप कैलकुलेशन करोगे, अगर मेरे दिमाग के अकॉर्डिंग सोचोगे, अगर आप ये सोचते हो कि अगर मैं किसी को बताऊं कि ये बढ़िया है घटिया है, ठीक है, ये जाति पाति को देख कर तो मैं घटिया बढ़िया बता ही नहीं सकता किसी को भाई। उसके कर्म के आधार पर मैं बताता हूँ कि कोई अच्छा है या बुरा है। तो कोई मुसलमान है, हिंदू है, कोई बड़ा छोटा कैसे बताओगे भाई? नहीं, उसके कर्म कैसे अच्छे हैं कि नहीं है। एक मुसलमान एक अच्छा काम कर सकता है बढ़िया, वो 4-5 पूरे दिन में 4-5 बार नमाज पढ़ रहा है, लोगों की हेल्प कर रहा है, मदद, वो चाहता ही नहीं है कि बिल्कुल भी लड़ाई हो। तो भाई एक ऐसा हिंदू है जो बोल रहा है कि हाँ लड़ाई होनी चाहिए, जबरदस्ती वाली लड़ाई होनी चाहिए आपस में, इंटरनल इंडिया के अंदर ही। ठीक है, तो वो कैसे सही हो जाएगा? ठीक है, अब कोई एक मुसलमान है वो बोल रहा है कि नहीं मारो पेल पेल के उड़ा दो इन्हें सबको, तो वो गलत हो गया ना। तो भाई ये सोच कहाँ से आ रही है? सोच समझिए, जो लोग हैं, आप ईसाई हो, हिंदू हो, कोई से भी धर्म के हो, आप देखने में सब एक से लग रहे हो। ठीक है, तो आपकी ऊंचाई आपकी जाति से नहीं होगी, ना कि आपके पैसे से होगी। आपके कर्म कैसे हैं उसके आधार पर आपकी तय होगा कि आप अच्छे हो बुरे हो। ठीक है, तो उसी के आधार पर तय किया जाता है। बाकी लोगों की सोचने की अलग अलग है कि हमारा धर्म बड़ा है, हमारा धर्म बड़ा है। धर्म नहीं भाई, धर्म से बात नहीं बनेगी, बात बनेगी आपके कर्म कैसे हैं, आप कर्म कैसे कर रहे हो। ठीक है, इस तरह की थोड़ी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। फिलहाल तो यहाँ पर बात करेंगे मार्केट के अंदर। अब मैं 2 शेयर आपको बताने वाला हूँ जी। अब ये टेंशन आगे देखते हैं, आगे कितनी टेंशन बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, फिलहाल देखते हैं आगे। इंडिया तो कोशिश ये करता है कि ना टेंशन आगे बढ़े, पाकिस्तान वैसे ही कर्ज में डूबा हुआ है, एक झटके में ख़त्म ही हो जाएगा, फिर भी बार बार दया की जा रही है, लेकिन सुधरने के लिए तैयार नहीं। तो क्या करना पड़ेगा बताइए ना? वो अंदर के आतंकवादियों को भगा ही नहीं पा रहा, आतंकवादी उसको ही तोड़ रहे हैं धर के, तो फिर क्या करना पड़ेगा? अंदर घुस के मारना पड़ेगा ना उन आतंकवादियों को भाई। समझिए, सिचुएशन ही ऐसी है, नहीं तो ये तो बार बार ऐसे ही करते रहेंगे भाई। हम कितनी भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये आएंगे 50 लोगों को मार के चले जाएंगे, नहीं जाने किसको फिर मार देंगे। ठीक है, तो इनको ठोकना जरूरी है। चलिए, ये बात अलग हो गई है कि एक्शन लेना चाहिए सरकार को। फिलहाल यहाँ पर 2 शेयर हम देख लेते हैं। चलिए, वो आरबीएल बैंक। देखिए, यहाँ पर रिकमेंडेशन कोई होती नहीं है। ये दूसरी बार पहले नीचे 74-75 रुपये के आसपास तक कवर किया, 300 रुपये मारा, उसके बाद अभी 145-140 रुपये तक चला गया। उसके बीच में कई बार ऊपर नीचे 20-20 रुपये की तेजी बनती रही। 150 रुपये से कभी 165 मार दे, फिर नीचे 150, फिर ऊपर की साइड में मार दे। अब अच्छी खासी तेजी दिखाई रिजल्ट के बाद। रिजल्ट बात करें, नेट प्रॉफिट के अंदर पिछले क्वार्टर की अपेक्षा 2 डिजिट में ही प्रॉफिट देखने को मिला है, उतना कोई खास देखने को नहीं मिला है। लेकिन बात करें प्रोविजनिंग की, अगर बात करते हैं तो वो देखिए प्रॉफिट में से ही प्रोविजनिंग निकल के आती है। तो प्रोविजनिंग 600-700 करोड़ की। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो आरबीएल बैंक के रिजल्ट देख के आपको मज़ा तो नहीं आएगा, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 32 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले क्वार्टर में देखेंगे अभी 68 करोड़ का हुआ है, तो डबल हुआ है, अच्छी बात है ये। चलिए, एक तो पॉइंट ये है, लेकिन पहले 3-3 डिजिट में अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता था। देखिए, तेजी बनने के पीछे का कारण सबसे बड़ा जो देखने को यहाँ पर मिला है, ग्रोस एनपीए 2.92% था, घटकर कितना रह गया? 2.60% रह गया। ये सबसे बड़ा मेजर रीजन है। इसी तरह से अगर देखेंगे, नेट एनपीए 0.53 से 0.29 हो गया, लगभग ऊपर से काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। तो एसेट क्वालिटी, यानी कि मार्केट में जो फंसा हुआ पैसा, वो रिकवर देखने को मिल रहा है। बस ये एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे, देखिए टोटल प्रोविजनिंग की अगर बात करते हैं, ठीक है, क्वार्टरली,
तो यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं 785 करोड़ है, कितनी 785 करोड़। अब देखेंगे यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या निकल गई, ये जो 785 करोड़ है ना प्रॉफिट में से निकाला गया है, यहाँ पर रखा गया साइड में कि अगर कुछ भी दिक्कत परेशानी होती है कि हमने लोगों से एफडी ली है और वो मार्केट में फिर लोन के रूप में हमने बांटी है, कुछ लोग अगर लोन नहीं देते हैं तो इन पैसे में से हम उनका एफडी का पैसा लौटा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम वो लोन यहाँ पर इधर की तरफ फिक्स कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये पैसा साइड में रखा जाता है, ठीक है। तो चाहे तो यहाँ पर ये कम भी कर सकते थे, इसको 300 करोड़ तक कर सकते थे। 300 करोड़ करते तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें 400 करोड़ जुड़ जाता, ठीक है। तो समझिए बात को, ये इतनी कमाई की है इसने, की है इतनी कमाई और प्लस इतनी कमाई, दोनों कमाई ये की है, तभी जाके जुड़ा है ये इसके अंदर, ठीक है। तो प्रोविजनिंग यहाँ पर बढ़ी हुई है, जिसकी वजह बढ़ी नहीं मतलब पिछले क्वार्टर के अपेक्षा तो कम ही है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल मिला के देखेंगे, पहले देखिए कितनी होती थी, 366 करोड़ की होती थी, 413 करोड़ की होती थी, तो प्रॉफिट यहाँ पर कितना होता था, 352 करोड़ का। देखेंगे यहाँ पर 352 करोड़ का प्रॉफिट होता था, 371 करोड़ का प्रॉफिट होता था। अभी क्या है यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे जैसे थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, पहले आप देखेंगे यहाँ पर देखेंगे ग्रोस एनपीए पहले कितना था 2.65% का, अब धीरे धीरे वो कम हो रहा है, सुधार देखने को मिल रहा है। एनपी यहाँ पर अगर देखेंगे तो प्रोविजनिंग बढ़ी है, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट घट गया। तो इतना घबराने वाली बात है कि यहाँ पर घबराने वाली बात है, यहाँ पर नहीं, तो घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सारी चीज़ें ओके हो जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि एनपीए यहाँ पर क्या हुआ, सुधार देखने को मिला है, जिसकी वजह से आरबीएल बैंक ने तेजी मारी। जी कितनी तेजी मारी दिखाई ना आपको, देखिए तेज होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि बढ़िया पैसा यहाँ पर लोगों का यहाँ पे बना के दे दिया है। एक दिन के अंदर 10% की तेजी कम नहीं होती है बैंक के अंदर, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के समझ में आ गई है, जो होल्ड करेगा समय देगा उसका ऐसे ही पैसा बनता है। मैंने आपसे कई बार बताया कि इसका मार्केट कैप कम है, जिस दिन तेजी दिखाएगा आप देखते के देखते रह जाएंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है सिर्फ, यानी कि यस बैंक से भी कम मार्केट कैप है। चलिए, यह है मन्नापुरम फाइनेंस, ये शेयर भी मुझे काफ़ी शानदार लगता है। नीचे की साइड में ये भी 150 रुपये तक पहुंच गया था, आज की डेट में देखिए कहाँ पर है, कितना पैसा इसने बना के दिया है, धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। जो मुझे लगता है कंपनी के अंदर जो पोटेंशियल लगता है और गोल्ड के रेट जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, तो अपना जो ऊपर का इसने 247 बनाया है वो शायद आने वाले टाइम में टूटता हुआ नजर आ सकता है। बड़े प्लेयर ने इसी लेवल पे बहुत बड़ा माल खरीदा है। पिछले 5 साल की अगर बात करें तो कोई खास रिटर्न इसने बना के नहीं दिए हैं, तो एक ये पॉजिटिव चीज़ आपको मिल जाती है। तो चाहो तो इस शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो, आने वाले टाइम में पैसा आपको बनाकर दे सकता है। अगला शेयर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। तो इस समय रिक्वायरमेंट है फाइटर जेट की, इस समय रिक्वायरमेंट है किसकी, लड़ाई वाले चीज़ें जितनी भी हैं मिसाइल वगैरह की, तो जितनी भी डिफेंस वाली कंपनियां हैं उनके अंदर अच्छी खासी तेज़ी बनी है। तो यहाँ पर देखेंगे वो डिफेंस वाला सेक्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स देख सकते हैं 5.5% की तेज़ी बनी है, यानी कि इन कंपनी को और बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं अगर लड़ाई हुई तब। चलिए, तो अगर यहाँ पर देखेंगे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के अंदर भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। डिफेंस स्टॉक्स फोकस के अंदर हैं, फॉर्मली अनाउंस किया गया है। यहाँ पर देखेंगे डील 26 राफेल एम फाइटर जेट्स ऑन मंडे, द डील इज वैल्यूज क्लोज कितना 63,000 करोड़ की। इस तरह की डील देखिए, इतना 60 अगर 26 राफेल आने वाले हैं और ये 63,000 करोड़ रुपया जा रहा है, ठीक है। तो एक लड़ाई किसी भी कंट्री के लिए ठीक नहीं होती है। पाकिस्तान को लग रहा है कि इसी तरीके से लड़ाई बढ़ेगी आगे, तो देख लीजिए कि और दिक्कत में चला जाएगा पाकिस्तान। सबसे है शांति करेगा तो ठीक है, नहीं तो इंडिया का इतना इतना बड़ा पैसा खर्च हो रहा है तो वो वैसे नहीं खर्च हो रहा, मिनट नहीं लगेगी मिट्टी के अंदर मिल जाएगा, तुर्की और चाइना साइड में खड़े रह जाएंगे। ये बात ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है। वो लड़ा देंगे, लड़ाने के बाद ख़त्म हो जाएगी कहानी, कुछ नहीं बचेगा। ये समझ लेना चाहिए कि हेल्प जो एक लिमिटेड मात्रा में की जाती है। अमेरिका ने जो यूक्रेन की सहायता की है, अब सारा हिसाब मांगा जा रहा है, उसके जो मिनरल्स हैं उन पर कब्जा किया जा रहा है। तो वही काम होगा कि धरती पे कब्जा किया जाएगा पाकिस्तान की, और कुछ नहीं होने वाला। गार्डन रीच बिल्डर्स के अंदर देखिए 1,747 रुपये का भाव, यहाँ पर लगभग 8% की तेज़ी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये है कि कितनी डिमांड अभी आगे और बढ़ सकती है, ठीक है। लड़ाई अगर होती है और लड़ाई का खतरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हर कंट्री अब किसकी तरफ भाग रहा है, हथियार की तरफ। समझ लीजिए आदमी आदमी को मार रहा है तो क्या होगा, ये सारा ज्ञान का लेवल कम होने का निशानी है, और कुछ नहीं है, ठीक है। मिस्टर मुनीर
भाग गया कह के कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा आर्मी चीफ, अब कहाँ बड़ा हुआ है वो, कहाँ घुसा हुआ है वो, बताइए। ये जो लोग हैं बोल देते हैं, बोलने के बाद गायब हो जाते हैं, आपस में लड़ाई हो जाती है, बड़ी लड़ाई हो जाती है, ठीक है। दिक्कतें परेशानी ये जो सर्वोच्च ऊपर के अधिकारी हैं यही तो लड़ाई कराते हैं। इनको मालूम नहीं है कि किस तरह का एक्शन लेना है, ठीक है। बस एक्शन लेना है उल्टा, वहाँ पर सिर्फ एक चीज़ का कि हाँ मुझे पाकिस्तान को सपोर्ट करना है और इंडिया को नहीं करना है। इंडिया का हम नुकसान करेंगे, अरे मेरा भाई कैसे कर लेगा नुकसान, कैसे कर लेगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा 2 मिनट में, पता नहीं चलेगा कहाँ पहुँच गया। ये करो कि हम बार बार आपको जीवन दान दे रहे हैं, ये मान के चलो। चलिए।